मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को संविधान के बारे में चर्चा हो रही है, उसी के आगे हम संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। और आज से आपका ये पाठ 3 संविधान समाप्त होता है। इससे संबंधित एक लेक्चर आपको हम बुक से देंगे, जिसे आप लोग सभी बच्चे कल यानी आपको 13 तारीख के टाइम में आपको बुक का अध्ययन करना है। इसमें है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहले है लिखित एवं विस्तृत संविधान। इसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं कि भारतीय संविधान लिखित और विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान एक लिखित एवं विशाल संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जिन्हें 25 भागों में विभक्त किया गया है। अब तक इसमें 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। भारत के संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान कहा जाता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चीन के संविधान में 138, जापान के संविधान में 103 तथा कनाडा के संविधान में 197 ही अनुच्छेद है। लेकिन भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद मूल संविधान में। इस तरीके से हमारा भारतीय संविधान सबसे बृहद संविधान है। अगले हम देखेंगे इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है, ये भी आपके ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। इकहरी नागरिकता का मतलब है भारत का नागरिक संघ या केंद्र दोनों की नागरिक है। कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी, मद्रासी सभी भारतीय नागरिक हैं। यह इकहरी नागरिकता भारतीय संविधान की सकारात्मक भावना का प्रमाण है। कहने का भाव यह है कि हमारे देश की जो नागरिकता है, ये इकहरी नागरिकता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो हमारे देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगला है संयुक्त चुनाव प्रणाली। संयुक्त चुनाव प्रणाली का मतलब है सभी संप्रदायों के लोग मतदान करते हैं। प्रत्येक मतदाता उस क्षेत्र में खड़े किसी भी उम्मीदवार को मत दे सकता है। वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि एक निश्चित आयु तक पहुंचने पर हर नागरिक को मत देने का अधिकार होता है। मताधिकार का मतलब हम आपको बताया है कि मत देने का अधिकार जब वयस्क 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, तो वो मत देने का अधिकार इसको प्राप्त हो जाता है। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को मत देने का अधिकार नहीं है। और ये अधिकार हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो या समुदाय का हो, सभी को समान रूप से मतलब मत देने का अधिकार दिया गया है। अगला है कठोर तथा लचीला संविधान। हमारे देश का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। दोनों इसमें विशेषताएं हैं। मतलब इसको हम कठोर भी कह सकते हैं और लचीला भी कह सकते हैं। अब ये आप समझ लीजिए कि कठोर और लचीला दोनों कैसे एक साथ हो सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए हम इसकी व्यक्ति से तुलना करते हैं, कोई भी व्यक्ति एक ही रूप में कैसे कठोर और लचीला दोनों चीज हो सकता है। लेकिन
ये विशेषता प्रमुख रूप से हमारे संविधान को प्राप्त है। तो इसमें आप ध्यान से सुनेंगे, भारतीय संविधान कठोर तथा लचीले संविधान का मिला जुला रूप है। एक ओर तो उसमें राज्यों के नाम बदलने जैसे मामलों में संसद की साधारण बहुमत से ही संशोधन करने की शक्ति दी है। दूसरी ओर राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके में संसद के 2/3 बहुमत होने से संशोधन होने पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उनका अनुमोदन होना जरूरी है। ये आपका कहा गया है कि लचीला भी है और कठोर है। जहाँ कठोर का मतलब क्या, भारतीय संविधान कठोर तथा लचीला संविधान का मिला जुला रूप है। एक और तो उसमें राज्यों के नाम बदलने जैसे मामलों में संसद की साधारण बहुमत की आवश्यकता है। मतलब आपको किसी राज्य का नाम बदलना है या उसका पुनर्गठन करना है तो इसमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है। इस तरीके से ये लचीला संविधान है। लेकिन इसी के विपरीत दूसरी ओर राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके में संसद के 2/3 बहुमत होने से संशोधन होने पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उनका अनुमोदन होना जरूरी है। मतलब राष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है तो उसमें विधानमंडल के आधे 1/2 सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक होता है। इस रूप में हमारे देश का संविधान कठोर भी है। आगे संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि यह संसदीय सरकार की स्थापना करता है। भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का राज्य अध्यक्ष है। शासन उसके नाम पर चलता है, परंतु शासन का कार्य प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। देखिए, कहने का भाव ये है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का शासक होता है। राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं, देश का प्रथम नागरिक भी कहते हैं, लेकिन वो जो देश की शासन व्यवस्था के रूप में वो एक नाम मात्र का प्रधान होता है। कार्यभार जो भी संभालता है वो मंत्रिमंडल के सहायता से प्रधानमंत्री का कार्य करता है। तो लेकिन राष्ट्रपति का अनुमोदन तो जरूरी है, लेकिन जो भी राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति भी अपने आप से कुछ कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल की परामर्श नहीं मिल जाती। राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति एक नाम मात्र का प्रधान होता है। पूरी शासन व्यवस्था मंत्रिमंडल की सहायता से प्रधानमंत्री करता है। तो ये एक पॉइंट और बच रहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष का मतलब भी अभी हमने समझाया। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य की दृष्टि से सब धर्म समान है। नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने, धार्मिक स्थल बनाने और पूजा पाठ करने का अधिकार मिलता है। इसमें कोई भी राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस तरीके से आपका ये पाठ समाप्त होता है और आपको लिखने के लिए इसी से आपको प्रश्न दिए जाएंगे जो सारे बच्चे अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे। और ये जो है संविधान की विशेषताएं, इसको याद भी करना है। धन्यवाद।